चलिए आज हम लोग चॉइस क्लियर करते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी पसंद क्या है। लोग पूछता है कि भाई चॉइस, आप अपना चॉइस बताइए। तो चॉइस एक्चुअली होता क्या है? चॉइस क्या अलग से हम लोग ले सकते हैं या फिर हमारे अंदर का होता है? तो चॉइस आप गौर से देखेंगे तो ये हमारे अंदर का होता है, ये हम बाहर से पसंद नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ जो हमारी प्रवृत्ति होती है हम उसी को पसंद करते हैं। अगर किसी की चॉइस है कि सिगरेट पीना तो सिगरेट को ही पसंद करेगा, किसी को चॉइस है कि पढ़ने का तो पढ़ना ही पसंद करेगा, किसी का चॉइस है लिखने का तो लिखना ही करेगा, किसी का एक्टिंग, जो भी रहे वो चॉइस उसके अंदर का है। यानी कि चेस योर वॉइस, आपकी वॉइस को चेस कर रहा है। चॉइस कुछ नहीं करता, चॉइस सिंपल आपके वॉइस को चेस करता है। जो आपके अंदर की आवाज़ है उसी को चेस कर रहा है, उसी को चॉइस बोलते हैं। तो चॉइस का मतलब आप ये मत समझ के रखिएगा कि कोई भी चीज़ आपको 10 चीज़ या 20 चीज़ आपके सामने रख दिया और कहे कि इसमें से चॉइस चूज कर लीजिए तो आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर की जो चॉइस रहेगी वही चीज़ आप ले पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चॉइस आपके अंदर की है, चेस योर वॉइस, आपकी वॉइस को चेस कर रहा है। अगर इस चॉइस को चेंज करना चाहते हैं तो आपको वॉइस, अंतर आत्मा को भी चेंज करना पड़ेगा। पूरी तरह से आप बदलेंगे तभी तो कुछ दूसरा ले सकते हैं। अगर जिसको खेलने की प्रवृत्ति है, अगर वो चाहे कि हम चेंज करके इसको पढ़ने में कर दें तो पूरी तरह से अंदर से उसकी वॉइस पूरी चेंज होना चाहिए पढ़ाई के ऊपर। फिर वहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए आपका प्ले, खेल आपका डिलीट होगा तो उसमें से आपका रीडिंग, पढ़ने का क्षमता डेवलप होगा और वो चेस करने लगेगा फिर पढ़ाई को आपको। ये इसी को चॉइस बोलते हैं। तो चॉइस कहीं बाहर से नहीं मिलेगा आपको, ये चॉइस अंदर का है। आप चेस योर वॉइस, आप अपने वॉइस को चेस कर रहे हैं। इसको हिंदी में हम लोग पसंद बोलते हैं। पसंद यानी इसको गौर से देखिएगा, ये जो भी चीज़ आप करेंगे इसमें एक चीज़ मार्क रखिएगा कि हमेशा ये बहुत बड़ा काम करता है। ये प क्या करता है? आप कोई भी चीज़ पसंद करते हैं बाहर में तो ये सबसे पहले आपके माता पिता को इफेक्ट करेगा, ये प। अब आप सोच रहे होंगे कि प क्यों माता पिता को, प से क्या मतलब है? यानी कि सबसे पहले आपके परवरिश पे उंगली उठेगी। सबसे पहले क्या होगा? परवरिश पे उंगली उठती है कि आपके माता पिता की परवरिश गलत है, इसीलिए आपने सिगरेट पसंद किया, इसीलिए आपने दारू पसंद की, इसीलिए आपने पढ़ाई। जो भी चीज़ आप पसंद करेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड आपके माता पिता होंगे, क्योंकि उनकी पहचान इसमें शामिल हो जाएगी और उनकी परवरिश पर उंगली उठने लगेगा या उनकी परवरिश को सराहा जाएगा। आप जैसा पसंद करेंगे उस पर। उसके बाद संग आता है। संग मतलब होता है कि संगत, आपके कैसे फ्रेंडशिप है, आप कहाँ उठना बैठना करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किसके साथ कर रहे हैं। तो ये संगत यानी कि आपके संस्कारों से अवगत कराता है। संगत मीन्स हमारे संस्कार से अवगत कराता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। जिसके साथ आप बैठते हैं वो आपके उससे अवगत हो जाएगा आपको सिर्फ बैठने उठने से कि इसका संस्कार कैसा है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पसंद करने से पहले आप इस तीनों चीज़ पर पूरी तरह से ध्यान दे देंगे। एक, परवरिश पर उंगली ना उठे, दूसरा संगत अच्छा हो, और इसी को यानी कि दर्शाता है। पसंद क्या करता है आपको? परवरिश, संगत और को दर्शा देता है। यानी कि आप कोई भी चीज़ गलत अगर पसंद करते हैं तो इसमें अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपके माता पिता इफेक्टेड होंगे, क्योंकि उन्हीं पर उंगली उठेगी कि उनकी परवरिश में गड़बड़ी थी। पसंद में क्या है? प यानी परवरिश, परवरिश में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड। उसके बाद आपके माता पिता, उसके बाद सन यानी कि संगत, आप किसके साथ में रहते हैं, आपके संस्कार क्या है उसे अवगत कराएगा, और उसके बाद उसको यानी कि सामने वाले को दर्शन करा देगा। यानी कि आपको पूरा तरह से आपका पूरी हुलिया आपका पसंद से ही क्लियर हो जाएगा।